नमस्कार मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में मैं रूपा शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नक्षत्रों की सीरीज में अगला नक्षत्र जो लेके आए हैं वो मृगशिरा है। ये नक्षत्र जो है वो दो राशियों में आता है, एक वृष राशि और एक मिथुन राशि में आता है। और इसमें जो डिग्रीज होती है वो डिग्री होती है 26 डिग्री 20 कला से लेकर के 30 डिग्री तक। ये नक्षत्र जो है वो वृष राशि में रहता है और 0 से लेकर के 6 डिग्री 40 कला तक मिथुन लगन में रहता है, ये राशि में रहता है। तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र है अपने आप में बहुत यूनिक और डिफरेंट नक्षत्र है और जो नक्षत्र हैं उनके मुकाबले। और इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, सोमा भी कहा जाता है उनको। और जो मंगल का भी एट्रीब्यूशन इसमें आता है, जो प्लैनेट होते हैं वो मंगल हैं इसमें। दो चरणों के होने की वजह से वृष में इसको शुक्र का एट्रीब्यूशन आता है और मिथुन में इसको बुध का एट्रीब्यूशन आता है, मिथुन राशि में। मृगशिरा जो है वो तीन तारों की वजह से बनी हुई है और ये 3 तारों का समूह है, एक झुंड है 3 तारों का। और इसको हिरण के सिर से भी संबोधित किया जाता है। क्योंकि मृगशिरा में आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, मृग मने हिरण और शिरा मने सिर। तो ये हिरण का सिर जो धड़ से अलग हो गया है उसके बारे में भी है और कई कथाएं भी इससे प्रचलित हैं। सो मृग जो है हिरण कहा जाता है और मृग अपने आप में बहुत यूनिक पशु है और बहुत खूबसूरत सुंदर पशु है। सो इस नक्षत्र से जुड़े हुए लोग बहुत सुंदर होते हैं। मृग की जो चाल ढाल होती है, शारीरिक गठन होता है, उसी प्रकार का इनका भी गठन होता है। जैसे हिरण की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर होती हैं, चंचल होती हैं, इनकी भी आंखें बहुत बड़ी और सुंदर और चंचल होती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग जैसे आँखों के कलर होंगे वैसे इनकी भी आँखों के कलर होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा काले नहीं होते, बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होते, मध्यम रंग होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका जो शारीरिक गठन होता है वो जैसे हाथ वगैरह होते हैं वो काफ़ी लंबे होंगे, शोल्डर बहुत अच्छा होगा इनका। इसके अलावा इनका कदगाठी लंबा होगा और सुंदर एट्रीब्यूशन होगा, कमर चौड़ी होगी और थोड़ा मोटे भी हो सकते हैं हल्के से, टांगे लेकिन पतली पतली होती हैं। और इसी प्रकार मनुष्य जो भी महिला या पुरुष होते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं, सुंदर, सजीले और खूबसूरत। तो ये भी कहा जाता है। इसके अलावा हिरण का स्वभाव कैसा होता है? हिरण का स्वभाव बहुत चंचल होता है और वो फुर्तीले होते हैं, अच्छे होते हैं, शांत होते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, जंगल में भी अपने आप झुंड में रहते हैं या अकेले भी रहेंगे ये तो एक साथ ऐसा नहीं होता कि एक ही झुंड पे सारे लोग खाना खाने लग जाएं। सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दूरियां बना के खाना खाते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को। और ये सात्विक होते हैं। इनका भोजन क्या होता है? वनस्पतीय भोजन होता है इनका। तो ये व्यक्ति ज़्यादातर इसी तरह के होंगे। ये मतलब ये जो वनस्पतियाँ हैं उनसे बहुत लगाव होगा इनको। ये भी एक एट्रीब्यूशन इनके अंदर आता है। बहुत सारी होते हैं ऐसे लोग जो मृगशिरा के नक्षत्र में पैदा होते हैं। चंद्रमा के कारण कहीं कहीं पे अपवाद हो सकता है और चूंकि मालिक के भी है वो, तो और बाकी ग्रहों के जो दृष्टियाँ होंगी जातक के चार्ट में उसके अकॉर्डिंग ही इनका स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत शरीफ होते हैं, नेक होते हैं, लोगों पे विश्वास करते हैं। हिरण क्या करता है जंगल में? वो दौड़ता रहता है और अपने घास खाता है और अपना पानी पिएंगे और अपने झुंड के साथ वापस चले जाएंगे। लेकिन हिरण के पीछे अगर कोई पशु लग जाए जो उसका भक्षण करना चाहता हो, खाना चाहता है उससे, या फिर शेर लग जाए, तो हिरण मतलब बेतहासा दौड़ते ही रहते हैं और उस एरिया से बाहर चल जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ जाके निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं तो वो जगह छोड़ आया हूँ, अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तो वहाँ जाके निश्चिंत हो जाएंगे और अचानक वहीं पे उनका हमला हो जाएगा और शिकार बन जाते हैं। तो ये होता है कि ये कई बार परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते तो वहाँ से चले जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इनके पीछे आते हैं और इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनको नुकसान देते हैं। अब जातक को तो हर समय हर कोई भक्षण नहीं करेगा, लेकिन हाँ इनका विश्वासघात होता है इनके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोगों पे बहुत विश्वास करते हैं, लोगों के काम बहुत आते हैं। लेकिन जब इन्हें काम होता है लोग इनके बिल्कुल काम नहीं आते। और ज़्यादातर इनके साथ ऐसा ही होता है कि इन्हें प्राणघातक विश्वासघात मिलता है कई बार,
कि ये मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा इन्हें धोखा मिलने की आशंका रहती है। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इनके दोस्त कोई नहीं होते हैं। जब इन्हें ज़रूरत होती कभी नहीं होगा। कई लोगों से आपने सुना होगा, यार मैंने तो बहुतों का बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त पड़ा तो मेरे पास कोई भी नहीं मिला। तो ये भी एक नुकसान उठाने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अपने अच्छे स्वभाव के कारण लोगों की मतलब हेल्प करने के कारण नुकसान में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये वहाँ उपस्थित बना हो तब भी इनके ऊपर लांछन लगता है। वो चंद्रमा के एट्रीब्यूशन की वजह से होता है कि चंद्रमा के ऊपर भी लांछन लगा था, क्योंकि चंद्रमा की जो प्रवृत्ति है वो चंचल थी, और इस कारण उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगे, सच्चे आरोप भी लगे, ऐसा भी था। और वो घटते पड़ते रहते हैं, मतलब किसी भी जगह पर स्थिरता नहीं रहती उनकी। तो कई बार आप गलत संगति में भी आते हैं, वो खड़े भी रह गए, फ़ोटो भी खिंचवा लिया तो आपका नाम हो गया और आप बदनाम हो गए। ऐसा भी चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं, आम पब्लिक में देखने को मिलती हैं। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो इससे ग्रसित होता है वो बताएगा आपको कि मैं तो सिर्फ वहाँ गया था, उस गली से गुजरा था, और नहीं भी गुजरा होऊंगा तब भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो ये लक्षण देखने के लिए आते हैं मृगशिरा के जातक जातिका के अंदर, कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। ये सतर्क होते हैं। हिरण कैसा रहता है? निश्चिंत नहीं रहता कभी भी, और वो चंचल रहता है, कभी यहाँ घास खा रहा है, कभी वहाँ घास खा रहा है। तो इस कारण क्या होता है? इस कारण ये होता है कि वो सतर्क तो रहते हैं, लेकिन जो जिनके साथ ये रहते हैं वो इनको धोखा देते हैं। ये भी एक एट्रीब्यूशन है। ध्यान से इसको अगर मृगशिरा वाले सुने समझें तो वो अलर्ट हो जाएंगे, और कुछ शायद इस वीडियो से सीख पाएँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने अपनी खोजों में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। मैं वैदिक पढ़ने के लिए बहुत भटकी, बहुत ज़्यादा, और बहुत नुकसान किया अपना। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते पैसा और पढ़ना चाहते हैं। और मेरा भी उनको एट्रीब्यूशन है कि आप इसको बार बार देखिए, चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन इसे समझने का प्रयास कीजिए कि आप जब भी नक्षत्रों को जानकारी लेना चाहें तो आपको गहराई तक ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। मैं पूरा प्रयोग करती हूँ कि मैं सरल भाषा से आपको ये चीज़ें समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैं जैसे परेशान होती थी कि इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी जैसे वो समझा रहे होते थे, या वो शायद पूरी चीज़ें देना नहीं चाहते थे, क्योंकि कलयुग है तो गुरु भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि पूरी चीज़ें ना देंगे। पर मैंने करीब 3-4 लोगों से पढ़ा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सरलता से देनी चाहिए लोगों को चीज़ें, ताकि वो ना भटकें मेरे जैसे। तो इसी कारण मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और ये कोई धन अर्जित करने का मार्ग नहीं है, पर चूँकि वो द्वंद्व जो मैंने झेला है वो द्वंद्व नहीं चाह रही थी कोई और झेले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। खैर, चंद्रमा को सोमा भी कहा जाता है, और जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें सोमा भी निकला था, अमृत भी निकला था, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो सोमा एक पेय पदार्थ है जो कि जिसको पाने के लिए देवता भी पागल हो जाते हैं, और मनुष्य और राक्षस तो हैं ही उसमें। तो ये एक ऐसा पेय पदार्थ था, जिसको द्रव्य था, जिसको सभी प्राप्त करना चाहते थे। और मृग के अंदर स्वयं ही, एक हिरण के अंदर स्वयं ही मृत तृष्णा होती है कि वो अपनी सुगंध कस्तूरी के लिए घूमता रहता है चारों तरफ। तो मृग का अपने जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए भटकना स्वाभाविक है, और ये ऐसे वाले जातक सदा ही आपको भटकते हुए नजर आएंगे कि कुछ उनको ढूंढ रहे हैं वो, और एंड तक वो जैसे लगता है कि उसको ढूंढना ही चाहते हैं, जैसे हिरण अपनी कस्तूरी को ढूंढना चाहता है, अपनी खुशबू में मस्त रहते हैं। तो कई बार 32 साल तक जो एक पीरियड होता है कि 18 से लेकर के 25 साल तक, 30 साल तक लोग सेटल हो जाते हैं, है ना, और शादियाँ वादियाँ भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं कईयों के। पर इनको 32 ईयर तक समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। तो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कहते हैं शनि लग जाए तो 30 साल खराब हो जाते हैं, तो इनका भी ऐसा एट्रीब्यूशन है कि ये 32 साल तक समझ ही नहीं पाते कि इनको क्या करना। लेकिन जब समझ जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, सफल रहते हैं हर चीज़ों में। इसके अलावा जो हम बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो इसमें चंद्रमा जो होता है वो पुरुष होता है। चंद्रमा इसमें पुरुष होता है, तो पुरुषार्थ दिखाता है।
पुरुषार्थ दिखाने के लिए बना हुआ है नक्षत्र। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जब पुरुषार्थ बने थे तो गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का सील भंग किया था उन्होंने। उससे उत्पन्न बालक जो है वो बुध ग्रह कहलाते हैं। और पहले गुरु महाराज उनको, बृहस्पति देवता उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, और बाद में उनकी सुंदरता और इतनी आज्ञाकारिता देखते हुए बाद में उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो एक्चुअली बुध जो है वो गुरु के पुत्र हैं ही नहीं, वो चंद्रमा और गुरु पत्नी तारा के ही पुत्र हैं, और उनके अंदर भी कई चीज़ें अंदर बहुत अच्छी हैं। तो इसमें एक बुध के एट्रीब्यूशन आने के कारण जो अकाउंटेंसी या इससे रिलेटेड संबंधित जो काम होते हैं ये बहुत अच्छा करते हैं। फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इससे रिलेटेड इन्हें बहुत ज्ञान होता है। लेकिन एक और इनकी कमी होती है कि इन्हें ज्ञान तो होता है, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, मगर ये खुद का जो धन है वो कहाँ लगाना है इसका ज्ञान इन्हें होता नहीं। ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं और इनसे सलाह लेने लोग दूर दूर से आएंगे, पर इन्हें कोई बेनिफिट नहीं देंगे उसका भी। ये भी एक अपने आप में इनका गुण आता है, मतलब लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हम देवता के पास जाते हैं, जो कोई काम नहीं होता तो हम मंदिर चले जाते हैं, उनको आराधना करते हैं, उनसे हम प्रॉमिसेस करते हैं, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। वह ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो जब वो सुख प्राप्ति हो जाती है तो देवताओं को कई लोग भूल जाते हैं कि अरे कोई फ़ायदा नहीं, कुल देवी को भूल जाएंगे वो लोग, या अपने ग्राम देवता को भूल जाएंगे, या जो जिनसे इन्होंने प्रॉमिस किया होगा कि माता मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगा या आप भेंट चढ़ाऊंगा। कई ऐसा होता है जिसकी वजह से भी ये इच्छा पूर्ति होने के बाद भूल जाते हैं। तो ये देवता स्वभाव के होते हैं, ये श्राप नहीं देते, देवताओं से लिया जाता है, वो देने के लिए होते हैं देवता। तो मृगशिरा के जो जातक जातिका होते हैं वो देने के लिए होते हैं, वो दे करके भूल जाते हैं, लोग उनका बेनिफिट उठाते। तो ये भी एक लक्षण देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कि इसकी वर्ण की, तो ये किसान वर्ण की होते हैं। किसान पहले के समय में खेती बाड़ी और यही चीज़ें होती हैं, लेकिन देश काल और परिस्थिति को देखते हुए इसमें काफ़ी कुछ अंतर आ गया है। और अब इसमें जो अंतर आया है वो ये भी आया है कि अब जो किसानी है वो किसानी न रह के फार्मिंग हो गई है। तो कई तरह की चीज़ें, कई तरह के प्रोडक्ट, नॉट ओनली फूड, नॉट ओनली गेहूँ आटा दाल चावल, मल्टीपल फूड, न्यू इन्वेंशन, बहुत सारी चीज़ें, न्यू क्रिएशन, वो सब आ गया है। और अब तो फ्यूल्स भी बन रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो नए नए आर्टिकल्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वो सब कुछ फार्मिंग की चीज़ों से ही बनने लग गए हैं। तो अब जो सिंपल किसान होता था अब वो बहुत तरह की चीज़ों में एट्रीब्यूशन में आ गया है, न्यू प्रोडक्ट, ऊर्जा, बहुत कुछ। अब सिंपल खेती नहीं रह गई है, बहुत कुछ हो गया। तो नए उद्योग में चीज़ों को क्रिएट करना है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है खेती का वो यही है कि आप बीज रोपित करें, चंद्रमा की शीतलता से वो अंकुरित होगा, पृथ्वी को फाड़ के बाहर आएगा, और नेचुरली वो जो अन्न होगा वो हमें नया जीवन प्रदान करता है। भूखा आदमी को अगर भोजन ना मिले तो वो मर जाएगा। तो जीवन दान करने की क्षमता भी इनके अंदर है, वो किसान तत्व, किसान वर्ण से आ जाएगी। इसके अलावा हम अगर देखते हैं कि तत्व की बात करते हैं तो तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, अगर वर्षा हो जाए तो सौंधी खुशबू है, नई खेती हो जाए तो खेती में लहलाती खुशबू है। और पृथ्वी का स्वभाव भी घूमता है। पृथ्वी क्या है, वो भ्रमण भ्रमण करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है सूर्य का। और ये सब हमने बहुत पहले पढ़ लिया है कि ये इसका चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा सूर्य का, सूर्य चंद्रमा का और पृथ्वी का। इस तरह से एक दूसरे को ये एक घुमावदार प्रक्रिया इनकी रहती है। उस प्रक्रिया में पृथ्वी भी चंचलता लिए रहती है, स्थिरता नहीं रहती, चंचलता लिए रहती। तो वो भी एक चीज़ है इसके अंदर कि अपने अंदर जो तत्व ले लेती हैं उस तत्वों को वो मतलब बढ़ा करके देती हैं। अगर आप एक बीज डालेंगे तो कई बीजों का वहाँ पर उत्पादन हो जाता है, तभी भोजन बनता है। कई चीज़ें हैं, पृथ्वी तो हमारी धरातल है जिसमें हम निश्चिंत होकर खड़े हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो पृथ्वी में सहन शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, तो इनमें भी वो शक्तियाँ आ जाती हैं। और इसमें त्रिमूर्ति विष्णु भगवान है। तो इसमें हम मानते हैं कि जो पालन करता है, हमारे जगत पालन करता है, वो विष्णु हरि हैं।
वही हमारे पालन करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड में हमारे पास जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे सृजन करते हैं, जो हमारे शंकर भगवान हैं वो हमारा विध्वंस कर सकते हैं, और जो शक्ति है उनके अंदर, और जो हमारे विष्णु हैं वो हमारे पालनहार हैं। तो ये यहाँ पर एट्रीब्यूशन आता है। फिर एनिमल में अगर हम देखते हैं तो आता है सर्पिणी। सर्पिणी आता है कि वो जो फीमेल सर्फ है वो आ जाता है। वो भी इसके अंदर ये भी है कि जो सर्पिणी होती है वो अपने परिवार के लिए सर्वस्व निछावर कर सकती है, बदला लेने में एक्सपर्ट होती है, ऐसी चीज़ें गुण आते हैं। पर ये एक उसके बारे में अलग कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा क्या है कि पेड़ जो आता है, इसमें वृक्ष जो आता है, वनस्पति जो आता है, वो खैर का पेड़ है। खैर का पेड़ जो होता है वो इसके लिए पूजनीय है। तो अगर आप खैर के पेड़ की पूजा करते हैं, अपने पास रखते हैं, ऐसा ना करके समाज के लिए अगर आप काम करें या मंदिर में लगा दें जहाँ पर उसकी पूजा होती रहे या उपयोग में लाया जाए, तो बहुत अच्छा रहता है इस नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए। इसके अलावा इसके जो अक्षर आएंगे वो वी, वो, के और का आएंगे, और ये सुंदर बहुत होते हैं। इसलिए भी इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि नैन नक्श भी बहुत सुंदर होते हैं। तो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में क्या होता है कि विवाह से पहले ये एक दूसरे से या किसी और से आकर्षित होकर के या प्रेम बंधन में आ जाते हैं। चंद्रमा के एट्रीब्यूशन की वजह से ये आता है, और एक या दो अफेयर इनके हो चुके होते हैं विवाह से पहले। पर इसका एक और चीज़ होती है कि विवाह से पहले तो होता है, लेकिन विवाह के बाद ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा वो एग्रेशन रखते हैं और पार्टनर के प्रति पूरे वफादार होते हैं। तो विवाह के पहले जो संबंध होते हैं वो बाद में इनके जीवन में आते नहीं हैं। यहाँ पर ये कारण इसलिए आता है कि जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की बात कर रहे हैं, तो जो गुरु बृहस्पति थे वो विवाह के बाद अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते थे, इस कारण से चंद्रमा के उसमें आ गए थे। लेकिन फिर बाद में गुरु बृहस्पति ने अपनी ये चीज़ें मानी और समझा, और उसके बाद उन्होंने तारा को माफ़ भी किया और बुद्ध को अपनाया भी। और इसमें एक चीज़ रहती है कि बाद में वफादारी भी की गई। तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ है सनातन धर्म में, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं कि लोगों को गलतियां एक्सेप्ट करने की थिंक थी तभी से थी, और ये हमारे ग्रंथों में भी अंकित है। मैं इस चीज़ से बड़ी प्रभावित होती हूँ कि उन समय भी देवी देवताओं ने जो गलतियाँ की उसको अंकित किया गया है। उसका ऐसा नहीं किया गया कि उसको छिपाया गया है। ये हमारे लिए सबक है कि कोई भी अगर ऐसी कोई गलती करता है कि विवाह कर लेते हैं और अपनी पति पत्नी पर विशेष ध्यान नहीं देते, तो उनकी भी तो गलती है, पार्टनर्स की भी गलती है। तो पार्टनर उन पे ध्यान दें, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि अभी कई लोग इसका एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, ना कि अपनी गलतियां अपनाने का। तो ये एक अच्छा पार्ट ऑफ थिंग्स है जो मुझे ग्रंथों से पढ़ने से बहुत अच्छा शिक्षा मिलती है और बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें तब भी हुई थी और इसको इंगित किया गया है, लिखा गया है, अंकित है ये, और समझाया भी गया है कि आपको ऐसा भविष्य में नहीं करना है, और ये देवताओं द्वारा भी गलती की गई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो गलती कर रहे थे तो मतलब वो देवता थे तो गलती नहीं हो सकती। नहीं, गलती हुई उनसे, उसको एक्सेप्ट किया गया और उसका कुछ आगे योजना करके उसका समाधान भी निकाला गया। जैसे गुरु बृहस्पति ने अपनाया चीज़ों को। हालांकि हम मानते हैं गुरु बृहस्पति बहुत ज्ञानी थे। शनि देवता के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी कृष्ण भक्ति में अंधे होकर के, या कहना चाहिए कृष्ण भक्ति में लीन होकर के, उन्होंने अपनी पत्नी पे विशेष ध्यान नहीं दिया। तो पत्नी द्वारा श्रापित हुए वो भी कि जिसको दृष्टि डालोगे मेरे अलावा तो तुम्हारे को वो तुम्हारा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस कारण से शनि देवता की तीसरी दृष्टि बहुत खराब है। तो बाकी दृष्टियाँ भी हैं, मगर ये दृष्टि पर विशेष कहा जाता है कि मेरे अलावा तुम किसी और को देखते हो, तो ये उनकी पत्नी देवा दिया गया था। तो ये जो आफ्टर मैरिज चीज़ें होती हैं, इसमें शुक्र और चंद्रमा का काफ़ी एट्रीब्यूशन रहता है, ये भी देखा जाता है। लेकिन अगर सारे गुरु बृहस्पति की तरफ आ गए और गुरु बृहस्पति ग्रह के दृष्टि पड़ गई, तो ये अच्छे भी होते हैं और बहुत चरित्रवान भी होते हैं। इस कारण ये फंस भी जाते हैं कई बार झूठे आरोपों में भी।
तो ये भी, और सुंदर बहुत होते हैं इसलिए लोग ललायित होते हैं, आकर्षित होते हैं। चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं उसको कि इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा हम बात करते हैं अगर कि चंद्रमा जो है वो जानवर कैसा है, मृत तृष्णा के पीछे भागता है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं कई बार एक मोह लेकर के, इसको मोह कहेंगे कलयुग में, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी व्यक्ति या जातक जातिका के अंदर कस्तूरी है। तो किसी मोह के कारण या किसी टारगेट की वजह से 32 साल तक ये बैठे रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो ये एक चीज़ रहती है इसके अंदर। तो ये भी काफ़ी देखा गया है कि फिर बाद में ये अगर शंकर भगवान के सानिध्य में चले जाएं या विष्णु भगवान के सानिध्य में चले जाएं तो उनको एक टारगेट मिल जाता है और उसके बाद ये सफलता हासिल कर देते हैं। तो कई कार्य जो होते कठोर होते हैं वो उनसे होते नहीं हैं, कठिन कार्य नहीं होते। पर ये जब नवांसा में देखा जाता है तो वहाँ पर थोड़े से गुण अलग हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि मंगल की ऊर्जा भी आ जाती है इसमें, तो मंगल और शुक्र इकट्ठे हो जाएं तो जो शारीरिक क्षमता या शारीरिक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। इस कारण कई बार व्यक्ति चरित्रहीन भी हो जाता है। तो ये भी देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये धोखे के शिकार होते ही हैं, चाहे ये प्रेम करें, चाहे फ्रेंडशिप करें, चाहे दोस्त हों, चाहे महिला दोस्त हो, चाहे पुरुष दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हों, जिन पे ये ट्रस्ट करते हैं वो इनको धोखा देते ही हैं, देते हैं। इसलिए इन्हें सतर्कता रखनी चाहिए। घबराते बहुत जल्दी हैं, घबराहट बहुत जल्दी होती है। चंद्रमा जो होता है वो पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पानी क्या है, मन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो घबराहट इनके अंदर बहुत जल्दी हो जाती है। अगर पानी क्या है, पानी में जरा सी हवा चली तो पानी में लहरें आने लग जाती हैं, थोड़ी तेज़ हवा चली तो तूफान भी आने लगता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे ज्वार भाटा होता है वो चंद्रमा की वजह से ऊपर नीचे होता है। तो जैसे भी इनके अंदर क्रियाएं होती हैं, अगर थोड़ा सा भी माहौल इनके खिलाफ बन जाए तो ये घबरा जाते हैं और इस घबराहट में गलती हो जाती है जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा ले जाते हैं। तो ये इनको एक सलाह दी जाती है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप स्थितियों से परिचित होइए, वो क्या है कैसे हैं, और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। इस कारण से इनका जो व्यवहार होता है बहुत देवतुल्य होता है। ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते किसी चीज़ से। ये अपने कार्य से कार्य रखते हैं, किसी के मतलब नहीं रखते। एक सोमा जड़ी बूटी होती थी जो कि अमृत मंथन में निकली थी, जो समुद्र मंथन में थी। तो उसको वो जो नशा भी होता था उसमें, क्योंकि जड़ी बूटियों से बनी होती थी। हम लोग अगर काढ़ा पी लें, ज़्यादा कुछ कर लें, किसी किसी तरह के काढ़े होते हैं, और हमारी जड़ी बूटियों का भी एक अलग ही ग्रंथ है। तो उससे रिलेटेड अगर आप उसको पढ़ें कि सोमा में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ थी, कितनी सारी चीज़ें थी। तो सोमा एक तरह का ऐसा पेय था जिसको प्राप्ति के लिए सभी लोग ललायित होते थे। तो सोमा, उसमें थोड़ा सा नशा भी होता था। तो नशा होने के कारण क्या होता था कि इसका जो कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं, कई लोग सही उपयोग भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे पोस्त होता है, पोस्त, तो पोस्त जो होता है वो व्रतों में भी यूज़ होता है और खाने में भी यूज़ होता है, और उससे ऊर्जा मिलती है शरीर को, इसलिए भी होता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो नशा हो जाएगा। तो हर चीज़ की एक नियति बंधी हुई है कि इस सीमा से उपरांत आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन योजनाएं उन्हीं की कहते हैं रहती हैं जो कलुषता रखते हैं मन में। तो ये भी हो सकता है। तो थोड़े से अगर आप पापी हो जाएंगे तो फिर इसका नुकसान तो होगा ही। पर कलयुग है, यहाँ थोड़ा मुश्किल है। इस आजकल यहाँ पर जो चंद्र राशि वो ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि मन से कार्य होता है, धर्म से कार्य होता नहीं है। इसलिए कई चीज़ें भटकाव की ओर भी लेके जाती हैं। तो गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के एट्रीब्यूशन से आपको समझना होगा कि आपको चंद्रमा के सानिध्य में रहना है, लेकिन आपको अध्यात्म की तरफ भी जाना है, गुरु की तरफ भी। तो ये भी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा गुरु मिल जाए तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो एक जो इनके नेचर में सौम्यता है वो भी चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा के भी कई रूप हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन वो एक्सरसाइज करता है, छोटे होने के 15 दिन वो एक्सरसाइज करता है बढ़ने की। तो दोनों चीज़ें हैं। तो सौम्यता भी चंद्रमा के कारण ही है। तो उनके नेचर में जो सरलता है, सीधापन है, या जो भोलापन आप कह सकते हैं, वो भी चंद्रमा के ही कारण है। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा के अंदर आ जाएंगा। और अगर मंगल भी है
तो मंगल का एट्रीब्यूशन है तो एग्रेशन भी बहुत हो जाएगा, बॉडी में तपिश भी बहुत आ जाएगी, एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आप इसको इससे मान सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और मृगशिरा का एक और स्टोरी है कि मृगशिरा जो था कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण के लिए परम ब्रह्म के आदेश से कार्य कर रहे थे, तो प्रजापति द्वारा इनको आदेश दिया गया था कि ये सारे कार्य आप कीजिए। तो जब वो बनाने लगे तो अपनी क्रिएशन बना रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पहले 5 सर हुआ करते थे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि भोलेनाथ जो है वो विनाशक भी हैं। तो यहाँ पर क्या था कि अपने जो उन्होंने चीज़ें बनाई, उसको बनाने के बाद सरस्वती जी को उनको उनके और वो आकर्षित हो गए कि ये मैंने ही तो बनाई है, तो मैं इसका भोग क्यों ना करूं, क्या मैं इससे शादी क्यों ना कर लूं। तो सरस्वती माता जो है वो पृथ्वी में आ गई भागती हुई, और जंगल में आकर के वो हिरण बन गई। तो हिरण बन के बाद वो छुपने लग गई कि मैं छुप जाती हूँ और मुझे वो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने दृष्टि अंतर्दृष्टि द्वारा इन्हें देख लिया और वो भी हिरण बन करके पृथ्वी पे आ गए। तो ये हिरणी बनी थी, वो हिरण बन गए। तो इन्होंने सोचा मैं ऐसे ही इसके भोग कर लूँ। लेकिन जब पता चला ब्रह्मा जी को, तो उसी क्षण उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो मृगशिरा का एक जो कहावत है वो ये है कि मृग का सिर, तो वो ब्रह्मा जी का 5वां सर भी है। अभी 4 सर कहलाते हैं और तब उनके पास 5वां सर भी था, क्योंकि बहुत बड़ी सृष्टि बनानी थी तो उनको सारी जगह देखना था। सर्वत्र देखने के लिए बहुत सारी आँखें और बहुत सारे मुख, श्वास, हर चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो इस कारण से उनके इतने सर थे। तो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, ये भी आपको मालूम होगा। तो उसकी वजह से उनको 5 सर दिए गए थे। तो कई जगह पे और भी स्टोरियाँ, पर ये प्रमुख स्टोरी है जो मैं बता रही हूँ आपको। इस कारण से उन्हें कहा गया कि नहीं, आप उनका भजन नहीं कर सकते। कई लोगों को भ्रम भी है कि परम ब्रह्म ने शादी कर ली थी। परम ब्रह्म हमारे जो हैं, उन्होंने सृष्टि का निर्माण के लिए आगे जो हम कहते हैं आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन किया वर्क का, वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को किया। उनमें से ब्रह्मा जी भी एक हैं। और कहते हैं कई ब्रह्म पैदा हुए, ये पोस्ट होती है, जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको पावर मिलती है। तो वो भी एक बात कही गई है कई जगह पे। तो वहाँ पर ये भी कहा गया है कि इस तरह से आप बिना अनुमति के आप ये भोग नहीं कर सकते किसी का, और बिना आज्ञा के। तो इस वजह से उनका जो गाइडलाइन से बाहर चले गए, इस वजह से उनका सर जो है शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल द्वारा अलग कर दिया गया। तो ये मृग उस समय वो बने हुए थे, हिरण बने थे, इसलिए उनका सर जो अलग हुआ उसको मृग शिरा कहते हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूशन आता है। ये बताया जाता है कि आप भौतिकता में इतना ज़्यादा मत भटक जाइए कि आप जो अपनी गाइडलाइन को भूल जाएं, अपनी सीमाओं को भूल जाएं, जिस कारण से आप सृष्टि में कुछ ऐसा उथल पुथल ना पैदा कर दें। तो ये भी एक इससे रिलेटेड स्टोरी है, जिसमें कहा गया है कि अपने सम्मान और अपने व्यक्तित्व का हनन ना किया जाए। तो एक नया थिंक इसके अंदर आता है, जो कि बहुत अच्छा एट्रीब्यूशन दिखाई देता है। अब इसमें 4 चरण आ जाते हैं। 2 जो हमारे आते हैं वो वृष राशि में आते हैं, 2 जो हमारे आते हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। तो पहले चरण में जो आता है कि सूर्य की नवांशा आ जाती है, और वृष राशि आती है, शुक्र उसके लॉर्ड हैं, और चंद्रमा का एट्रीब्यूशन है ही इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, देवत्व गुण आ जाएगा। तो ज़्यादातर कलयुग में ये गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट अथॉरिटिकल पोस्ट में होते हैं, लेखाकार होते हैं, और जितना अकाउंटेंसी का संभालने का काम होता है वो है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो गया जिसमें डाटा एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड चरण में शुक्र रह जाएगा, इनका वृष राशि रह जाएगा, कन्या की नवांशा आ जाएगी, बुध का एट्रीब्यूशन आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा चंद्रमा का एट्रीब्यूशन। तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम इसको मान सकते हैं अकाउंट है, बिजनेस है, बड़े बड़े जो हमारे टेक्सटाइल हो गए, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े इसको कह सकते हैं आप मैनेजमेंट संभालने वाले भी हो गए, क्योंकि बुध है तो बुध कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा संभालता है। बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, और जो शेयर मार्केट सट्टा है, ये सब कुछ देख लेंगे। इसके अलावा हम बात कर देते हैं
थर्ड चरण की। तो मिथुन आ गया जो राशि है, तो उसमें बुध का एट्रीब्यूशन आ गया, साथ में चंद्रमा आ गया, तुला का नवांशा आ गया, तो शुक्र ऐड हो गया। तो यहाँ पर डबल डबल अगर हम बात कर रहे हैं चीज़ों की, तो यहाँ पर शुक्र के आने की वजह से गीत संगीत मीडिया ये सब चीज़ें तो आ ही जाती हैं। इसके अलावा फैशन आ गया, ब्यूटी आ गया, और साथ में एग्रेशन भी आ जाएगा, तो वो भी एक चीज़ें आ जाएंगी। भोग आ गया, लग्जरियस चीज़ें आ गई। और तो फोर्थ चरण में आ गया, तो फिर से अगेन मिथुन राशि में आया, तो आपका बुध आ गया, साथ में चंद्र का एट्रीब्यूशन है, और उसके अलावा वृश्चिक आ गया, मंगल का एट्रीब्यूशन है। तो सेना पुलिस इससे रिलेटेड आ गए सारी चीज़ें, और टीचिंग हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे व्याख्याता होते हैं और सहायक होते हैं। साथ में हम बताते हैं कि ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, और मोटिवेटिव जैसे बहुत सारे आपको स्पीकर सुनाई देते हैं या हेल्पिंग के लिए होते हैं लोग, वो ऐसे मोटिवेशन पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर आती है कि अंत में ये मोक्ष की ही तलाशी करते हैं। मोक्ष कहाँ प्राप्त हो जाता है, हर चीज़ का एंड कहाँ पर है। तो मृगशिरा में क्या होता है, जब गर्दन कटती है तो वो मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद पुनर्वसु आता है, पुनः जन्म लेने वाला या पुनः अपने कार्यों से अवगत होने वाला। तो यहाँ पर मृगशिरा में यही चीज़ बताती है कि आप अपनी चाहतों में या अपनी भौतिकता में या अपने सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से, अपने शारीरिक सुखों के कारण कोई भी ऐसा कार्य न कीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने किया और उनको अपनी गर्दन कटानी पड़ी, चंद्रमा को किया, बाद में उन्हें श्राप दिया गया। तो आपको ये जानना है कि जब देवता नहीं बख्शे गए हैं इन चीज़ों के लिए, तो आप भी नहीं बख्शे जाएंगे। तो आपको समझना है इन चीज़ों को कि आपको अंत में मोक्ष लेना है। मोक्ष लेने के कारण या मोक्ष की आपको जो तलाश है, मृगशिरा में ये भी एक चीज़ है कि हिरण अपनी चीज़ों के लिए दौड़ता रहता है। तो आपको मोक्ष की तलाश करनी है, तो आपको लोगों को कल्याणकारी चीज़ों की ओर अग्रसर करना है, खुद भी होना है, और अच्छा गुरु ढूंढना जिसके सानिध्य में आप मोक्ष की तलाश कर सकें और भटकाव न हो आपके भीतर। तो अपने आप में मैंने कहा था ये बहुत यूनिक और अलग है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा जैसे एक हीलर का काम भी करता है, एक संतुष्टि देता है, एक शीतलता देता है। तो इसी तरह चंद्रमा के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हर नक्षत्र के हर देवता के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पर सबसे अच्छी बात है हमारे ग्रंथों की ये है कि वो ये बताते हैं कि जिनके पास पावर था सृष्टि को बनाने का भी, लाइक ब्रह्मा जी, लेकिन उनको भी अपनी गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना था। तो आपको भी अपनी मर्यादाओं से, अपने गाइडलाइन से, अपने धर्म से भटकाव नहीं करना चाहिए और उसी के पक्ष में चलना चाहिए, और तभी आपको मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि जीवन तो समाप्त होगा ही, सारे सुख तो आप अपने साथ ले जा नहीं सकते। तो ये भी एक अच्छी चीज़ इसके अंदर है। सो होप कि आपको सरलता से चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं ठीक से बता पाई होंगी। अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं और समझ में आ नहीं रहा अगर, तो आप इसको फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, प्रेस करके, और साथ में इसको बार बार देखें। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है किसी और को फॉरवर्ड करना चाहिए, तो उनको कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको कि आप मुझे लाइक कीजिए, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए उनको लाइक नहीं करना चाहिए। बस आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना है, और अगर लगता है कि आपको ये बार बार सुनना चाहिए या मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँचे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप कि इस सब्सक्राइबर से 4 लोगों को दिखाई दूंगी मैं, तो कम से कम पढ़ने वालों तक पहुंच जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मैंने बोर नहीं किया होगा। धन्यवाद।